नमस्कार सभी को। मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्ममुक्त चिंतन चैनल में। अभी आप ब्रह्ममुक्त चिंतन चैनल में चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा। अभी तक आप कई ऑडियो इस बुक के सुन चुके हैं। आज एक नए विषय पर बात करते हैं जो है दहेज प्रथा, नारी अधिकार का प्रतीक। क्या दहेज प्रथा सही है या गलत है? बस इसी ऑडियो में बात होने वाली है, तो ध्यान से सुने और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे आगे भी शेयर करेंगे ताकि लोगों को ये पता लग सके कि दहेज प्रथा गलत नहीं है। दहेज प्रथा क्या थी और उसे क्या रूप दे दिया गया, ये आपको यहाँ इस ऑडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट है दहेज प्रथा, नारी अधिकार का प्रतीक। तो हम इसे शुरू करते हैं। आज हमारे समाज में दहेज प्रथा जिस रूप में प्रचलित है उसे नारी अधिकार का नहीं बल्कि नारी अपमान का प्रतीक कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। यह वास्तविक दहेज प्रथा का अति विकृत रूप है। दहेज प्रथा के इस रूप के कारण ही नारी समाज इस प्रथा का घोर विरोधी है। इस प्रथा के विरुद्ध देश में कानून भी बन चुका है और दहेज मांगने को एक अपराध माना जाता है। दहेज विरोधी कानून दहेज प्रथा को रोक पाने में पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ है। वैसे भी किसी सामाजिक समस्या का समाधान कानून से कभी नहीं हो सकता। इसी कारण प्राचीन भारतीय चिंतकों तथा समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक समस्याओं के स्थायी तथा उपयुक्त समाधान के लिए कई आदर्श सामाजिक परंपराओं की नींव डाली थी। दहेज प्रथा भी उन्हीं आदर्श व्यस्वस्थ सामाजिक परंपराओं की श्रृंखलाओं में से एक है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जब पुत्र का विवाह होता है तब वह विवाह के बाद भी अपने माता पिता के साथ ही रहता है, परंतु पुत्री विवाह के बाद अपने ससुराल अथवा अपने पति के परिवार में चली जाती है। इस व्यवस्था के कारण पुत्र अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। पुत्री अपने पति के परिवार में चली जाती है जहां पर उसके पति तथा अन्य पुरुष सदस्य संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार पुत्री को ना तो पिता की संपत्ति में कोई अधिकार मिल पाता है और ना ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार मिल पाता है। इस प्रकार नारी संपत्ति के अधिकार से पूर्ण रूप से वंचित हो जाती है। इस विसंगति को दूर करने के लिए तथा पुत्री को पिता की संपत्ति में पुत्र के ही समान अधिकार प्रदान करने के लिए कानून भी बना है। यह कानून भी पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में से उसे अपना हिस्सा प्राप्त करवाने में सफल नहीं हो पाया। कारण यह है कि कोई भी भाई पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति में से अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहता तथा न्यायालय के माध्यम से यह अधिकार प्राप्त करना प्रत्येक बहन के बस की बात नहीं है। फिर भी यदि किसी बहन ने ऐसा प्रयत्न करके न्यायालय के माध्यम से संपत्ति प्राप्त कर भी ली तो भाई बहन का स्नेहपूर्ण संबंध समाप्त हो जाता है तथा महिला का संबंध हमेशा के लिए अपने मायके से टूट जाता है, भले ही उसकी माता जीवित हो। इस तरह पारिवारिक तनाव उत्पन्न होता है तथा सामाजिक ढांचा भी प्रभावित होता है। इस कारण इस जटिल समस्या के उचित, सर्वमान्य तथा न्यायपूर्ण समाधान के लिए एक ऐसी प्रथा की आवश्यकता थी जो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दे तथा पारिवारिक तनाव भी न उत्पन्न होने दे। इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राचीन भारतीय समाज ने दहेज प्रथा का आविष्कार किया। इस प्रथा के अनुसार पिता अपनी पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को दे देता है। पिता अपनी संपत्ति का यह हिस्सा पुत्री को उपकार या दान भावना के कारण नहीं बल्कि अपनी संपत्ति में पुत्री के अधिकार को मान्यता प्रदान करने के कारण देता है। इस हिस्से को दहेज कहा जाता है तथा पुत्री के संपत्ति के इस अधिकार को मान्यता देने वाली यह व्यवस्था दहेज प्रथा के रूप में विकसित हुई। यह संपत्ति पुत्री को स्वर्ण आभूषण, कपड़ा, बर्तन, नगदी तथा अचल संपत्ति के रूप में हो सकती है। इसी अवसर पर पुत्री को अपने ससुराल के लोगों की ओर से भी पुत्रवधू के रूप में ससुराल की संपत्ति का एक भाग स्वर्ण आभूषण, कपड़ा, नगदी अथवा अचल संपत्ति के रूप में मिलता है। दोनों पक्षों द्वारा दी गई इस संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व इस महिला का ही होता है। इसे स्त्री धन कहा जाता है तथा इसका कुछ भी अंश बिना उस महिला की स्वीकृति के कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। बिना उस महिला की स्वीकृति के इस संपत्ति का उपयोग करना पाप कर्म कहलाता है तथा ऐसा करने वाला परिवार समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। परिवार के अंदर नववधू के इस धन की सुरक्षा में उसकी सास सहायता करती है। इस संपत्ति के कारण महिला स्वयं को आर्थिक रूप से सुरक्षित अनुभव करती है तथा परिवार तथा समाज में उसका सम्मान भी होता है।
यही दहेज प्रथा का असली स्वरूप है। विवाह के शुभ अवसर पर स्वेच्छा से दी जाने के कारण इस संपत्ति से पारिवारिक कटुता का निर्माण नहीं होता, सामाजिक ढांचा विकृत नहीं होता तथा नारी के संपत्ति के अधिकार की रक्षा भी सहज व प्रेमपूर्ण ढंग से हो जाती है। वर्तमान काल में जो दहेज प्रथा प्रचलित है वह मूल प्रथा का बिल्कुल अलग तथा विकृत रूप है। यह प्रथा एक अति प्राचीन प्रथा है जिसका उल्लेख रामायण काल में भी आता है। भगवान राम तथा सीता के विवाह पर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को विशाल धनराशि तथा अन्य सामग्री प्रदान की थी। राजा दशरथ ने भी अपनी पुत्र वधू को रत्न आभूषण व संपत्ति प्रदान की थी। माता कैकेयी ने सीता को उपहार में कनक महल नामक अचल संपत्ति प्रदान की थी। यदि यह प्रथा एक गलत या समाज विरोधी प्रथा होती तो क्या भगवान के अवतार माने जाने वाले मर्यादा की रक्षा करने वाले राम इस प्रथा को स्वीकार करते? लाखों वर्ष पुरानी प्रथा होने के कारण धीरे धीरे इसमें कई विकृतियां आ गई हैं। आज वर पक्ष द्वारा दहेज मांगा जाता है। दहेज के आधार पर ही विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं। दहेज की संपत्ति पर वर पक्ष अपना अधिकार मानता है। विवाह के बाद भी वर पक्ष और धन की मांग करता रहता है और ना मिलने पर नववधु को प्रताड़ित भी किया जाता है। इन विकृतियों के कारण आज की दहेज प्रथा अपने मूल रूप को खोकर समाज के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। इन्हीं विकृतियों के कारण दहेज प्रथा आज विवाह में बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है। विवाह जो कभी दो परिवारों के मिलन तथा सहयोग का कारण हुआ करते थे, वे अब दहेज प्रथा की विकृतियों के कारण दो परिवारों की शत्रुता का कारण बन रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज विवाह दो परिवारों के आत्मीयतापूर्ण संबंध होकर एक व्यवसाय बन गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दहेज प्रथा को अपराध न मानकर उसमें आई विकृतियों को दूर किया जाए तथा इसे इसके मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित करके सामाजिक मान्यता प्राप्त कराई जाए, जिससे महिलाओं को फिर से संपत्ति का अधिकार प्रेम पूर्वक प्राप्त हो सके और उन्हें समाज में उचित सम्मान मिल सके। दहेज प्रथा अपने मूल रूप में कितनी आदर्श प्रथा है तथा इसमें सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने की कितनी क्षमता है, इसकी कल्पना भी आज का समाज नहीं कर सकता। इसे एक उदाहरण से समझना ज़्यादा सरल होगा। गंगा नदी जब गोमुख से निकलकर हिमालय के वन आच्छादित क्षेत्रों से आगे बढ़ती है, तब उसके जल में जड़ी बूटियों के ऐसे औषधीय गुण आ जाते हैं कि उसका जल स्वतः ही अपने आप को कीटाणु रहित बनाने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर लेता है। गंगा नदी ही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल में स्वतः शुद्ध होने की क्षमता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि गंगा जल में यदि कुछ कीटाणु छोड़ दिए जाएं तो यह जल मात्र 6 घंटों में कीटाणु रहित हो जाता है। इसी गुण के कारण गंगा को विश्व की पवित्रतम नदी तथा भारत में पाप नाशिनी माना जाता है। इसी गंगा जल को आज वाराणसी या पटना में देखा जाए तो यह इतना प्रदूषित हो गया है कि इसे वहाँ पीने योग्य भी नहीं माना जाता। गंगा नदी में अब अपनी लंबी यात्रा के दौरान जगह जगह पर इतनी गंदगी तथा कचरा डाल दिया जाता है कि वाराणसी और पटना तक आते आते गंगा जल अपनी स्वतः शुद्ध होने की क्षमता को खो देता है। अर्थात गंदगी की मात्रा गंगा जल की स्वतः शुद्ध होने की क्षमता से ज़्यादा हो जाती है। अब यदि आज के व्यक्तियों को यह कहा जाए कि गंगा जल अति पवित्र है तथा उसमें स्वतः शुद्ध होने की क्षमता है, तो क्या वाराणसी अथवा पटना के लोग इस पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं। परंतु यदि इन्हीं व्यक्तियों को हिमालय क्षेत्र के गंगा जल के दर्शन करा दिए जाएं तो इन्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार आज की विकृत दहेज प्रथा को देखकर आज का व्यक्ति यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि दहेज प्रथा अपने मूल रूप में परिवारों में स्नेह संबंध स्थापित करने वाली तथा सामाजिक सौहार्द विकसित करने की क्षमता रखने वाली प्रथा है। यदि दहेज प्रथा में आई विकृतियों को दूर किया जा सके तथा समाज में यह प्रथा अपने प्राचीन मूल रूप से अपनाई जा सके तो नारी को समाज में संपत्ति का अधिकार सहज में ही प्राप्त हो जाएगा तथा उसे सम्मान भी प्राप्त हो सकेगा। ऐसा होने पर आज जो नारी सम्मान प्राप्त करने के लिए अर्थोपार्जन के क्षेत्र में जाकर खतरे उठा रही है, शायद उसे ऐसा करने की आवश्यकता महसूस ही न हो। नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसलिए ईश्वर ने नारी को संतानोत्पत्ति करने जैसा सृजनात्मक कार्य सौंपा है। पुरुषों ने पिछली कई सदियों से नारी की इस सृजन शक्ति का सम्मान न करके उसका शोषण किया तथा अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया। इससे नारी पुरुषों के प्रति विद्रोह की भावना से भर गई तथा उसने पुरुषों के साथ सहयोग का मार्ग छोड़कर प्रतिस्पर्धा का मार्ग अपना लिया। ईश्वर की यह भावना प्रधान मन तथा कोमल शरीर वाली सुंदर
रचना खतरे उठाने के लिए नहीं, बल्कि खतरों से सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। एक अधिकार व सम्मान प्राप्त संतुष्ट नारी पूरे परिवार में शांति, सहयोग तथा सुख का वातावरण निर्मित कर सकती है। बच्चों को यदि तनाव रहित वातावरण में अच्छे संस्कार दिए जा सकें तो भावी पीढ़ी को क्षमतावान तथा मानवीय गुणों से युक्त बनाया जा सकता है। नारी को परिवार में सम्मान मिले तथा नारी भी स्वयं में ममता, सहनशीलता, धैर्य, सहयोग, समर्पण जैसे सद्गुण विकसित करे, तभी समाज को पूरा लाभ मिल सकता है। इस विश्लेषण से स्पष्ट हो सकता है कि दहेज प्रथा अपने मूल रूप में एक कुरीति नहीं है, जैसा कि आज माना जा रहा है, बल्कि यह परिवार तथा समाज के लिए अत्यंत उपयोगी प्रथा है। इस प्रथा को अपने सही रूप में अपनाने से परिवारों में आपसी सद्भाव तथा समाज में सहयोग की भावना का विकास हो सकता है। इसके साथ ही नारी भी इस दहेज प्रथा के माध्यम से संपत्ति का अधिकार प्राप्त करके परिवार तथा समाज में सम्मान प्राप्त करके सुखी व संतुष्ट रह सकती है। इस प्रकार पूरे विश्वास तथा गर्व के साथ कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा वास्तव में नारी अधिकार का ही प्रतीक है। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह विषय यहाँ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि दहेज प्रथा के बारे में ये विचार सुनकर आप अचंभित हो गए होंगे कि दहेज प्रथा सही है या गलत है। अब बस एक उम्मीद और है आपसे कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये विचार पहुँच सके और सभी लोग अपने मन में जो भ्रम पाले हुए हैं, कई कुरीतियाँ पाले हुए हैं, वो धीरे धीरे सबके मनों से दूर हो जाए। तो अगले ऑडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।